So this is lecture 5 of general aptitude. यहाँ पे क्या है, पीछे हमने क्या देखा था कि एंगल हमको बोल दिया गया था कि या तो एंगल अपोजिट है या राइट एंगल है। एंड कुछ जो प्रॉपर केसेस होते थे कि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, टुगेदर है, 0 मिनट गैप है, तो 3 तरीके के हमने केसेस देखे थे। अपोजिट मतलब 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री एंड 0 डिग्री मतलब मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे एक एंगल आपको स्पेसिफाइड है, एक पर्टिकुलर एंगल आपको स्पेसिफाइड है। लाइक आपको 6 AM ओ क्लॉक और 7 o'clock के बीच में बताना है, और एंगल आपको 60 डिग्री बताना है कि एट वॉट टाइम, मतलब 6 बज के समथिंग मिनट्स पे ऐसा कुछ आपका आंसर होगा। ठीक है, कि आपका जो एंगल होगा क्लॉक आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में वो 60 डिग्री होगा। सो ले लेते हैं, एक क्लॉक ले लेते हैं। क्लॉक ले ली हमने, इसमें अपना कर देते हैं, दिस इज 12, 3, 6 एंड 9, वी ऑल नो। अब आपका 6 o'clock है टाइम, तो आपका ये आपका कुछ ऐसे, दिस इज आर क्लॉक, ये थोड़ा थिक हो गया, बड़ा हो गया, थोड़ा लेंथ में छोटा हो गया, तो आपका 6 बज रहा है। आपको ये 7, दिस इज 8, दिस इज 7, आपका कहीं यहाँ पे लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा। अब आपको पता है कि 1 मिनट मीन्स 6 डिग्री का गैप, तो 60 डिग्री आपका कितना हो गया, 10 मिनट का गैप हो गया, मतलब 10 मिनट। सो 10 मिनट को हम जस्टिफाई करेंगे, सो 10 मिनट आपका ये 40, ये कितना है, ये 10 मिनट का गैप है। एंड ये आपका 2 तरीके के गैप है, ये इस पे। मतलब आपको क्या बताना है, फिर से बहुत आराम से इजी से समझते हैं कि मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में 60 डिग्री का गैप हो, आपका बताना है किस समय पे ऐसा होगा। और टाइम आपको एक रेंज दे दी गई है कि 6 से 7 बजे के बीच में, मतलब 6 बज के कुछ टाइम होगा और 7 बज के कुछ टाइम नहीं, मतलब उतना नहीं हो सकता, लेकिन 6 से 7 के बीच में होगा। ये आपको रेंज दे दी गई है 6 to 7 के बीच में। यहाँ कहीं आपका आंसर होगा, ओके, बहुत आराम से प्यार से समझेंगे। यहाँ कहीं आपका आंसर होगा 6 बज के समथिंग कुछ मिनट फ्रैक्शन में। ओके, आपको ये बताना है, आपका 6 बज के होगा तो आपको पता है कि जो आपकी आर क्लॉक होगी वो तो यहाँ पे ही रहेगी, थोड़ा इससे आगे मूव कर जाएगी। ओके, जितने भी मिनट के लिए आगे मूव करेगी वो हमको निकालना है। आपकी ये क्लॉक, जैसे जैसे आप बताओ कि आपकी ये क्लॉक है, आपका 6 बजा है, ये आपकी हैंड क्लॉक है, सॉरी आर क्लॉक है, ये आपकी मिनट क्लॉक है। अब 6 बजने के बाद आपकी क्लॉक कैसे मूव करती है, आपकी ये थोड़ी थोड़ी मूव करेगी, थोड़ी थोड़ी मूव करेगी ऐसे, और ये आपकी क्लॉक ऐसे मूव करेगी। आपका ये कितना हो गया, 6:15 बज गया, प्योर हिंदी भाषा में 6:15 बज गया। आपका यहाँ आएगा 6:30 बजेगा, तो आपकी ये इधर आ जाएगी, तो आपकी ऐसे कर रही है। तो क्या ऐसा टाइम होगा, अपने दिमाग खोलते हुए इसको समझेंगे, क्या ऐसा टाइम होगा कि जो गैप होगा वो 60 डिग्री का होगा, और 60 डिग्री को इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 10 मिनट्स का गैप, 10 मिनट। सो 6 यहाँ पे जो होता है ये कितना होता है, 6:30, 6:30 के 10 मिनट पीछे, मतलब दिस 20 मिनट्स, यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, मतलब मिनट हैंड के लिए यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं, यहाँ 30 मिनट्स हो चुके हैं फॉर मिनट हैंड, यानी यहाँ 40 मिनट्स हो चुके हैं। सो 10-10 मिनट का गैप है, तो आपके दो पॉसिबिलिटीज होंगी, ये पीछे भी क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि आपके दो आंसर्स होंगे, एक आपका इस पे होगा और एक आपका इस पे होगा। अब बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया, तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली निकालना क्या है। आपको ये निकालना है कि आपकी जो, ये मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ, ये आपकी जो आर हैंड है वो आपकी 4 पे आ जाए, दिस इज 3, ठीक है, एक बार तो 4 पे आएगी, और एक बार वही आर हैंड आपकी 8 पे आएगी, सॉरी मिनट हैंड आपकी ऐसे 8 पे आएगी।
अच्छा, ये यहाँ से मिनट हैंड तो मूव कर रही है, तो क्या आर हैंड आपकी रुकी रहेगी? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कि नहीं रुकी रहेगी, वो थोड़ा थोड़ा मूव करेगी। ऐसा अगर ये 7 है तो करेक्ट, जब 6 करेक्ट बज रहा होता है, मतलब मिनट हैंड आपकी 12 पे होती है, तब आपकी आर हैंड 6 पे एग्जैक्ट एकदम होती है। जैसे 6 बज के 5 मिनट हुआ तो हल्का सा मूव करेगी। उन 5 मिनट के लिए कितना मूव करेगी वो हमको पता है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के घटने पे एक आर हैंड, दिस इज फॉर आर हैंड, वो आपकी 1/11 मूव करती है, 1/11 मिनट्स मूव करती है। सो 20 मिनट्स के लिए कितना मूव करेगी? 20/11। एंड यहां से देख लेते हैं इतना, ठीक है। एंड 40 मिनट्स के लिए कितना मूव करेगी? 40/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके दो आंसर होंगे, 6 बज के, या आपको कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 22 9/11 इज द वन आंसर, एंड 3 टाइम्स तो 43 7/11 इज द सेकेंड आंसर। ये आपके दो आंसर हैं। अब आपको ऑप्शन में जो गिवन हो तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, दिस इज 21, वन टाइम जाएगा, माई मिस्टेक, 21 9/11। तो बेसिकली ये था, थोड़े क्वेश्चन से बहुत ट्रिकी हैं और यूजली सॉल्व भी नहीं होते आसानी से लोगों से, बट अगर हो गया आपसे, आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत लंबा है, बाकी टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करके चलिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिया था कि 60 डिग्री का आपको गैप दे दिया था। ये मैं थोड़ी सी बड़ी क्लॉक बना लेता हूँ, ओके। तो इसमें बेसिक अपने फिल कर देते हैं, थोड़ा सा चलेगा 19-20, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या दिया है कि 5 o'clock एंड 6 o'clock। अब इस लेक्चर में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने देखे तो वो दो तरीके के हो सकते हैं। आपको टाइम रेंज दी है, आपको या तो दिया है एंगल, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में, ये प्रीवियस क्वेश्चन का था, प्रीवियस क्वेश्चन का था, आपको रेंज दी थी। इससे आपने अपना कन्वर्ट कर लिया कि 1 मिनट के लिए 6 डिग्री, सो 60 डिग्री कितने मिनट के लिए होगा? 10 मिनट्स के लिए। सो 10 मिनट आपने 10 मिनट आपने यहाँ से पीछे एंड 10 मिनट यहाँ से आपने आगे करके देख लिया। दिस इज 7, दिस इज 5, तो आपका 4 और 8 पे आया था, आपने यहाँ पे आंसर्स सॉल्व कर लिए थे। अब आपसे या तो दूसरी तरीके से डायरेक्ट मिनट ही दे देगा, लाइक आपको दिया है कि 4 मिनट का गैप, 4 मिनट का गैप है तो आपको सॉल्व करना है, तो फिर ये सारी चीजें हम अपना हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया। अब आपसे 5 o'clock, यहाँ पे आपकी जो क्लॉक है वो 5 o'clock ऐसी है, ये आपकी मिनट हैंड है, एंड दिस इज और थोड़ी सी थिक, थोड़ी सी छोटी आर हैंड, ये आपकी आर हैंड है। आपका 5 बज रहा है घड़ी में। अब आपको ये बोला गया है कि आपको 4 मिनट का गैप देखना है, 4 मिनट का गैप। तो अब यहाँ पे हम मिनट देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बात बदल जाती है। यहाँ पे कितना हुआ टाइम, कुछ भी अगर हो, अगर मिनट हैंड यहाँ पे होती तो कितना टाइम होता? आपका हो गया 25 मिनट। यहाँ से आप 4 हैंड आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 29 मिनट्स, एंड 4 मिनट पीछे जाएंगे, सो ये आपका 4 है, यहाँ पे आपका आएगा 21 मिनट्स। समझ रहे हैं बात को? आपको बोला गया, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का है, ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का है, ये है, ये आपको बोला गया है कि 4 मिनट का गैप होगा किस समय पे, मतलब 5 o'clock और 6 o'clock के बीच में। तो आपके आंसर 5 करके ऐसे फ्रैक्शन में कुछ होगा एंड 5 करके ऐसे फ्रैक्शन में कुछ होगा। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, आपका ऐसे आंसर होना चाहिए, ओके। आपको बताना है कि 4 मिनट का गैप, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे कितना होता है, आर हैंड जहाँ पे है, अगर मिनट हैंड वहाँ पे होगी तो 25 मिनट घट चुके होंगे मिनट हैंड के हिसाब से। तो आपको यहाँ से 4 मिनट पीछे और 4 मिनट आगे पे मार्क कर देना, हमने मार्क कर दिया, ये आपका 21 मिनट एंड 29 मिनट। अब आपको ये तो आपने देख लिया, मतलब कि आपकी जो मिनट हैंड है एक केस में, एक आंसर में वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से मूव करके, यहाँ से मूव करके यहाँ पे, और एक केस में यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगी। आपको निकालना क्या है, अब आप बिल्कुल सही चीज समझ गए, आपको ये गैप निकालना है कि इतनी देर में आपकी
आर हैंड कितना मूव करेगी। और पीछे का केस तो पॉसिबल है ही नहीं। पीछे का केस पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आर हैंड तो आपकी आगे ही मूव करेगी। पीछे केस पॉसिबल है। आर हैंड को आपको 5 बज के, लेकिन 5 बज के आपकी ये तो यहाँ आ सकती है ना, तो आर हैंड थोड़ा सा रहेगी 5 और 6 के बीच में ही। तो आपको ये निकालना है, ये जो गैप है ये निकालना है। अब आपको गैप निकालना किसके हिसाब से, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये तो आपने मार्किंग के लिए किया, फॉर मार्किंग आपने यूज किया। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। फॉर मार्किंग, मार्किंग के लिए आपने इस 4 मिनट को यूज किया है, जो 4 मिनट आपको दिया है फॉर मार्किंग यूज किया है। बट इससे आंसर नहीं निकल सकता। आंसर निकालने के लिए आपको इनको ओरिजिनल वैल्यू जो मार्क करने के बाद आपको मिली है 21 मिनट और 29 मिनट, इनको यूज करना है। तो 21 के लिए 20/11 एंड 29/11 आप इनको सॉल्व करोगे। सो ये आपका 1 टाइम जाएगा, ये तो ये आपका 22 और ये आपका 10/11 एक आंसर आ जाएगा। 22 10/11 फ्रैक्शन में आपका 1 आंसर है। एंड आपका ये निकालोगे तो ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा, तो हो जाएगा 31 एंड आपका बचेगा 7/11। आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये आपके 2 आंसर हुए। एकदम शॉर्ट में समझते हुए ये आपके 2 आंसर निकल आए। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है इसमें हम किन लेक्चर से डील करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे वाले क्वेश्चन, या फिर हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे। ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, एक दिन में कितनी बार। आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज दे सकता है, लाइक आपको दिया है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे मिनट हैंड नंबर ए एंड आर हैंड आर टुगेदर। एक दिन में कितनी बार मिनट हैंड एंड आर हैंड एक साथ होती है। तो ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एंड अगर आप इसका एक क्वेश्चन और ले लो बी, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे मिनट हैंड एंड आर हैंड, मिनट एंड आर हैंड आर अपोजिट। एक दिन में कितनी बार एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसको हम इसके अंदर की चीज देख लेते हैं। एग्जैक्टली अपोजिट मीन्स आपका जो 180 डिग्री का एंगल गैप होना चाहिए, एंड टुगेदर मीन्स 0 डिग्री। तो एक दिन में कितनी बार आपकी मिनट हैंड एंड आर हैंड एक साथ होंगी, ठीक है, वो नंबर आपको निकालना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा, इसमें क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर भी नहीं होगा। बेसिक एक इंटीजर वैल्यू होगी, एक नेचुरल नंबर होगा, और कितनी बार आपका मिनट हैंड एंड आवर हैंड अपोजिट होंगे, तो ये आपको यहाँ पे निकालना है। सो लेट्स सी क्वेश्चन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको ये देखना है, ये याद रखना है, 12 आवर्स के लिए 11 टाइम्स आपकी क्लॉक टुगेदर होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये आपने याद कर लिया, पर आप क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन किया कि 11 क्यों, मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी, मतलब 11 ही क्यों, 12 टाइम्स क्यों नहीं, 12 घंटे में 12 बार ऐसा होगा ना, मतलब कि आपकी क्लॉक जो होगी तो वो टुगेदर होगी। तो उसका मैं आंसर अच्छे से देता हूँ। पहले इसका आंसर इधर देख लेते हैं फिर इसको। ओके, तो आपका जो मेन प्रॉब्लम होती है ये आपका 12 है। ओके, मेन प्रॉब्लम आई वो आपकी आई 11 o'clock एंड 12 o'clock के बीच में, और इतने अच्छे से कोई समझाता नहीं मेरे हिसाब से। सो बहुत ही ध्यान से देखना, ये आपका 11 है और ये आपका 1 o'clock है, एंड 12 o'clock एंड 1 o'clock के बीच में। और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी आप समझ लो, लाइक 1 बजा है, लाइक आपका 1 बजा है, ये यहाँ से लाइक आपका 1 बजा है। ओके, टाइम हो अच्छे से समझना हो तो समझना, वरना मूव ऑन कर देना। आपका ये 1 बजा है, ये आपकी मिनट हैंड है, ये आपकी आर हैंड है। अब 1 बजने के बाद आपकी मिनट हैंड यहाँ से धीरे धीरे घूमना शुरू करेगी। ओके, धीरे धीरे घूमना शुरू करेगी, तो ये जो आपकी आर हैंड होगी वो पूरा ये घूम के आ जाएगी वापस, और आर हैंड आपकी घूम के आएगी यहाँ तक, केवल इतनी घूमेगी। तो एक इंस्टेंस बीच में ऐसा नहीं आएगा। आप बताओ, 1 बज के कुछ 5 मिनट से ज़्यादा, 6 मिनट, 6.5 मिनट, 7, जो भी हुआ XYZ, आपका जो मिनट आर हैंड होगी वो यहाँ कहीं होगी बीच में, और आपकी जो मिनट हैंड होगी वो मूव करके यहाँ पे आएगी। सो हर एक घंटे के बीच में, मतलब 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4,
आपका एक इंस्टेंस ऐसा होगा, ये कहाँ, ये 11 कहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो वो मैंने बताया, एक इंस्टेंस ऐसा होगा कि आपका एक साथ हो जाएंगी क्लॉक, एक इंस्टेंस ऐसा आएगा ही आएगा, एक इंस्टेंस ऐसा आएगा ही आएगा। ओके, तो ये हो गया 12 बार। अब 12 बार गलत क्यों है, वो 11 बार सही क्यों है, तो वो समझने वाली बात है। ओके, तो अगर आप देखो 11, अगर आप देखो 11 बजा है, आपने ये किया ऐसे, ये आपने आर हैंड करी, सॉरी छोटी सी बना ली, और ये आपकी 11 बजा है, आपका ये मूव करेगी, ये मूव करेगी, ये मूव करेगी, ये मूव करेगी, आपकी क्लॉक मूव करेगी। तो जब 11:50 होगा तो मिनट हैंड होगी आपकी इस जगह पे, ओके, इस जगह पे, बट क्लॉक हैंड या सॉरी आर हैंड तो आपका एकदम यहाँ जा चुका होगा, बिल्कुल यहाँ, यहाँ पे जा चुका है। तो इतना मूव कर रहा है, उसके लिए देखो एक कोई चीज है, उसके लिए रेंज इतनी है, टोटल इतनी रेंज है, उसी कंपैरिजन में एक चीज है, उसके लिए रेंज केवल यहाँ से और यहाँ तक की है। सो इनिशियली ये यहाँ पे था, ओके, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ये भी यहाँ पे मूव कर रहा है। जब ये यहाँ पे आएगा, ये 11:50 होगा, तो ये तो एकदम यहाँ जा चुका होगा। तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि 11:55 होगा, सॉरी 50 यहाँ पे, 55 यहाँ पे है, बस 56 होगा, 57 होगा, तो आपकी जो आर हैंड होगी वो जस्ट आपकी यहाँ कहीं होगी, बिल्कुल आपकी 12 को टच करने वाली होगी, क्योंकि 11 के बाद क्या बजता है, 12 बजता है, 12 o'clock होता है, 12 o'clock पे आपकी मिनट हैंड एंड आर हैंड दोनों 12 पे होंगी। तो एग्जैक्टली केवल वो एक ही इंस्टेंस आएगा 11 से 12 के बीच में, एग्जैक्ट 12 बज के, एग्जैक्ट 12 बज के कि आपकी दोनों क्लॉक एक साथ होंगी। ओके, तो एग्जैक्ट एक इंस्टेंस आएगा। तो आपने फिर आप ही कहेंगे कि चलो ये तो आपने बोला कि 12 होंगी, 12 नहीं होता, 12 टाइम्स नहीं होता, 11 टाइम्स होता है, एक कम होता है। तो यहाँ तो एक बार हो गया, लेकिन वही बात है कि 11 से लेके और 1 बजे के बीच में केवल एक बार ही होता है, वो 12 बजे करेक्ट। तो ये जो आपकी दो रेंज है, क्या होता है ना कि हर रेंज के लिए, इसके लिए एक बार, इस रेंज के लिए एक बार, इसके लिए एक बार, आपका टुगेदर आ जाएंगी क्लॉक, हर रेंज के लिए एक एक बार टुगेदर आ जाएंगी। तो ऐसे 12 रेंज है हमारी घड़ी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रेंज है, यहाँ से गया था। तो आपकी हमने देखा 12 है, तो वो 11 क्यों बनी, क्योंकि 11 से लेके एक, अब इसका अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, हमने देखा, अब अगला देख लेते हैं, हम देखते हैं 12 से 1 के बीच में ऐसा क्यों है, विद एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ कि ऐसा क्यों है। अब आपने 12 बजाया, आपकी घड़ी यहाँ पे है और आपकी छोटी घड़ी भी यहाँ पे है, आपको 12 बजाना है, करेक्ट 12 बजा, आपको 1 बजाना है। तो इस वाली घड़ी के लिए मूव करने के लिए आर हैंड के लिए केवल इतना गैप है, और इसको पूरा कवर करना है। तो आई मीन कि अब आप बताओ 12 बज के अगर 5 मिनट हो या 1 मिनट भी होगा, पहले 5 मिनट देखते हैं। तो 12:05 पे जो आपकी ये घड़ी होगी, ये पहले यहाँ से मूव करना शुरू कर देगी, पहले मूव करना शुरू कर देगी, अगर आप समझ रहे होंगे, फास्ट मूव करेगी आर हैंड के कंपैरिजन में, तो वो यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, 5 मिनट पे, 12:05 पे। आर हैंड आपकी कहीं हल्का सा यहाँ होगी, हल्का सा, क्योंकि उसकी रेंज तो इतनी है, 12 से 1 के बीच में रेंज, ये आपकी ज्यादा मूव कर गई, वो यहाँ की यहाँ पहुंच गई केवल 12:05 में। तो जैसे ही आपकी 12 बजे के बाद 12 बज के 1 सेकंड भी होगा, तो आपकी आर हैंड कम मूव करेगी, मिनट हैंड ज्यादा मूव करेगी, तो कभी वो मतलब कोइंसाइड करेंगी ही नहीं। अगर आप 12:05 से और छोटा आ जाओ, 12:01 यहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी मिनट हैंड यहाँ है, बट आर हैंड तो आपकी कम है, तो 12 से लेके 1 के बीच में कभी कोइंसाइड नहीं करेंगी, ऐसे 11 से 12 के बीच में एग्जैक्ट 12 बजे जाके कोइंसाइड करेंगी। ये जो दो रेंज थी हमारी, जहाँ पे 2 बार कोइंसाइड करना चाहिए था, वहाँ पे 1 बार ही कोइंसाइड किया, इसलिए आपका आंसर है 11। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से समझाया। अगर आपको बोला जाए 24 आवर्स के टाइम में या 1 डे में हो, तो आपका आंसर होना चाहिए 22 टाइम्स। ओके, ये तो सिर्फ एक साइकिल के लिए था, 12 घंटों के लिए, 24 आवर्स के लिए 22 टाइम्स। ये 22, ये 11, ना कि 12 और 24, ये आपको याद रखना है हमेशा, ये 22 आंसर होगा, ना कि
24 या जो भी 11 होगा, 12 नहीं होगा। ये आपको याद रखना है एग्जैक्टली। अब हम देख लेते हैं आंसर बी। सबसे पहले इस वाले में मैंने ये भी बता दिया था कि कोइंसाइड कैसे कर रही है, हर एक केस के लिए कोइंसाइड कर कैसे रहा है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 22 इज द आंसर 24 आवर्स के लिए। तो उसका आधा आप समझ लेंगे 12 आवर केस के लिए 11। सो ये भी बहुत इजी है। और एग्जैक्टली यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ओके, सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ का आंसर भी सेम है। आपका अपोजिट भी 22 बार होगा 24 आवर्स में। ओके, आंसर इज 22 टाइम्स। अब बात है समझने की। ये तो हमने याद कर लिया, हमें याद क्यों करना है, ऐसा क्यों होता है, तो वो समझने वाली बात है। तो अपनी घड़ी में हम अपने बेसिक जो चीज़ें हैं उनको मार्क कर देते हैं 6 एंड। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में। यहां से यहां प्रॉब्लम क्या है, 5 o'clock टू 6 o'clock एंड 6 o'clock टू 7 o'clock। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 5 से 7 बजे के बीच में, हम मार्क करते हैं 5 एंड 7। 5 से 7 बजे के बीच में ऐसा हो रहा है, इतने बीच में कि आपका, अब यहाँ पे पहले तो वही देखते हैं कि ऐसा मतलब हर एक आवर में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका अपोजिट हो जाए। सो लेट हम सपोज कर लेते हैं 1 बजा है, ये आपका 1 बजा, ये आपकी मिनट हैंड है, ये आपकी आवर हैंड है। 1 बजा, ये 1 आपका टाइम हो रहा है, 1 बजा है। अब 1 से 2 के बीच में हमको जस्टिफाई करना है, ठीक है, हमको नहीं पता। हमको ये मतलब पता है कि 11 बार होगा, मतलब हर एक रेंज के लिए, मतलब हर एक रेंज के लिए एक बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली आपकी अपोजिट होती है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। 1 बजे से 2 बजे आपकी रेंज इसकी इतनी है, या आपका फाइनल ऐसे ही जाएगा, या आपकी फाइनल ऐसे जाएगी। मैं बना देता हूँ, ये आपकी फाइनल ऐसे जाएगी और ये फिर से होगा। तो ये आपकी, ये मैं बना दिया, ये आपका इनिशियल एंड ये आपका फाइनल। आपका 1 से 2 के बीच में इसकी रेंज इतनी है और इसकी रेंज पूरी आपकी इतनी है। तो एक बार ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जरूरी मतलब आराम से हो सकता है। आपकी ये घड़ी जब यहाँ होगी 1:05 होगा, तो यह आपकी मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगी, ये 5 मिनट है, ये 10 मिनट है, ये आपको पता है। ये 15 मिनट है मिनट हैंड के लिए। ओके, मिनट हैंड के लिए ये 15 मिनट है। तो 1:05 होगा तो आपका ये घड़ी हल्का सा मूव करेगी आगे, और ये आपका जो ये मिनट हैंड है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, 1:10 होगा, ये घड़ी और हल्का मूव करेगी और ये आपकी मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी बीच में एक बार ऐसा नहीं होगा दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। ये तो क्रॉस चेक कर रहे थे इसको कोइंसाइड के लिए। अब हमें अपोजिट देखना है। अब ये यहाँ पे है 1 से 2 के बीच में, इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका अपोजिट हुआ ये 7 से 8 के बीच में। तो इसका अपोजिट ये हुआ। तो आपका जब भी ऐसा कुछ मिनट होगा, मतलब कुछ भी ऐसा, 7 आपका कितना मिनट है, 35 मिनट्स। 8 आपका 40 मिनट है। मतलब 1:35 से लेके 1:40 के बीच में ऐसा होगा एक बार कि जस्ट आपकी अपोजिट 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में। समझ में आ रहा है ना। या आपकी इसके बीच में कहीं भी होगी, यहाँ होगी, और इसका बिल्कुल अपोजिट आपका यहाँ पे बनेगा, है ना, इसका अपोजिट आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये समझने वाली बात थी। ये मैंने जस्ट एक क्रॉस चेक करके दिखाया कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, अपोजिट बनता है कि नहीं बनता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अब बात यह है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है 5 से 6 के बीच में। कैसे, वो देखते हैं। मान लो आपका 5 o'clock हुआ है और आपको उस 5 o'clock को 6 o'clock करना है। ओके, 5 o'clock को आपको 6 o'clock करना है। तो ये आपका 25 मिनट, ये आपका 30 मिनट, ये आपका 35 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। तो 5 बजा है आपका, ये यहाँ पे है, ये आपका मूव कर रही है ऐसे, ये मूव कर रही है। जब 5:25 होगा, 5:25 होगा, 5:30 होगा, और फिर देखते हैं आगे 6 बजेगा ऐसे करके। 5:25 होगा तो आपकी दोनों
ये आपकी मिनट हैंड आपकी यहाँ पे आ जाएगी इस जगह, और आर हैंड आपकी हल्का सा मूव कर जाएगी आगे। ओके, हल्का सा मूव कर जाएगी आगे, ये तो ठीक है। उसके बाद आपका ये यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है। ओके, इसका अपोजिट केस क्या हुआ, इसका अपोजिट केस हुआ ये, आपकी जो मिनट हैंड होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, और ये यहाँ पे होगा। तो हम देख लेते हैं, 5:30 हुआ। ओके, ये आपकी थोड़ी सी मूव करी और आपकी मिनट हैंड यहाँ पे 6 पे आ गई, 35 हुआ, 40 हुआ। अब देखते हैं 5:55 पे कहाँ जाता है। 5:55 पे कहाँ जाएगा कि ये आपकी मूव कर जाएगी, मिनट हैंड आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और ये ऐसा मार्जिन है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये दोनों यहीं पे आपका ये एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स बन सकते हैं। फिर ये आपका ऐसा होगा, ये एंगल मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, ये एंगल एकदम जीरो हो जाएंगे। इसकी अपोजिट रेंज कैसे है, जैसे 6 का अपोजिट 12 और ये 5 का अपोजिट उधर 11, ऐसे अपोजिट है। तो आपका ये जो होगी वो मान लो यहाँ पहुँच गई, मान लो यहाँ पहुँच गई, मान लो ये आपकी आर हैंड आपको 6 बजाना यहाँ पहुँच गई, कहीं बिल्कुल 6 बजने वाला है, और ये आपका 11 है। अब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी आगे, बट ऐसा होगा कि इसका अपोजिट एंगल बन नहीं पाएगा। मैं उसको विजुलाइज नहीं करा पा रहा हूँ, मतलब आप, बट आप लोग समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपकी आर हैंड है तो यहाँ पे होने के लिए एकदम पास में होना चाहिए, एकदम पास में। अब ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल है, ये जीरो कब होगा, वो एग्जैक्टली 6 बजे ही जीरो जीरो होगा, एग्जैक्टली 6 बजे। ये आपकी मिनट हैंड 12 पे पहुंच जाएगी और ये आपकी 6 पे, तब एंगल जीरो होगा। तो ये जो 6 बजे का टाइम है, जैसे वहाँ 12 बजे का टाइम था इस वाले में टुगेदर में, तो सेम वही प्रोसेस है। तो आपका एग्जैक्टली 6 बजे ही दोनों एंगल होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब 6 से 7 के बीच में भी कुछ ऐसा ही केस फॉलो होगा, तो इसीलिए एक एक को हमने कम कर दिया है। ठीक है, आंसर हमारा 22 टाइम्स है, ये जो आंसर दोनों का 22 टाइम्स इसीलिए है। तो ये हम, अगर आप खुद भी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप क्लॉक बनाओ और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, उसमें मार्क करो और चीज़ें कि ऐसे ऐसे है, आपका यहाँ से इतना बजेगा तो आपका इतना एंगल होगा, इतना होगा, तो आप खुद भी कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं। बस आपको मैंने डिटेल में कर दिया कि ऐसा नहीं लगे कि एकदम से याद करना है, तो ऐसा नहीं लगे, जस्ट इसलिए। तो आपका आंसर दोनों का 22 टाइम्स होगा इन 24 आवर्स। 24 आवर के स्पेन में आपका 22 बार आपकी मिनट एंड आवर हैंड टुगेदर होंगी और 22 बार ही आपकी अपोजिट होंगी। अब इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये देख लेते हैं। इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे आपको बोला गया कि हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 8 AM, ये एक क्वेश्चन लेते हैं, 8 AM से लेके 2 PM तक कितनी बार आपका वही सेम केस, अपोजिट एंड कोइंसाइड। 8 AM से लेके एंड 2 PM के बीच में आपका कितनी बार अपोजिट होगा और कितनी बार कोइंसाइड करेगा। सो बस आपको ये देखना है दोनों केसेस को सॉल्व करते हुए, ये जो अपोजिट वाला केस है यहाँ पे आप इसको पकड़ोगे, ओके, कोइंसाइड वाला केस है, इसको आप इसको पकड़ोगे, इसको मतलब 11 और 1 का मार्जिन और इधर 5 और 7 का मार्जिन। अभी समझ जाओगे चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। आप इसको पकड़ोगे, आपने ये पकड़ा, बट आपको देखना है 8 बजे, 8 बजे मतलब आपका यहाँ से शुरू हुआ 8, ठीक है, 8 से 9 बजा, 9 से 10 बजा, 10 से 11 बजा। सो आप ऐसे काउंट करते चलो, आप यहाँ पे सारे मार्जिन बना लो, 3 4 2 1, ऐसे आपने सब बना लिया, 9 बजा, ठीक है, सारे बन गए। अब 8 बजा है, 8 से 9 बजा तो 1, फिर 9 से 10 2, 10 से 11 3, फिर 11 से 12 पूरा आप एक जोड़ लो 4, फिर 5, ओके 5, ये आपके कितने हो गए, 5 हो गए। सॉरी, कोइंसाइड का मैं बता रहा हूँ, 5 बार आपका कोइंसाइड करेगा, सुबह 8 बजे से लेके और दोपहर के 2 बजे तक, और ये एक ही साइकिल में आ रहा है, दिस कम्स अंडर ओनली 1 साइकिल। मतलब अगर आप जहाँ से शुरू करो आप वहाँ से देखो दूसरी साइकिल कैसे होगी, 8 से लेके 8 PM तक एक साइकिल होगी, ठीक है। तो बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं कि 8 AM से 8 PM तक केवल आपका 12 घंटा पूरा होगा। तो आपका सिर्फ आंसर वैसे 11 होना चाहिए था, आपने 2 PM तक ही देखा, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे ईजी मैं बता रहा हूँ कि आप क्लॉक रफ बनाओ, उसमें काउंट कर लो, आप कोइंसाइड देखो, सॉरी अपोजिट देखो, अपोजिट कितनी बार होगा, अपोजिट देखते हैं चलो, अपोजिट कितनी बार होगा। अपोजिट आपको पता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा
सावधानी बरतनी है। आपने शुरू किया 8 से, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, आपको ऊपर से मतलब नहीं अपोजिट में, ठीक है, आपका हमेशा अपोजिट केस मिलेगा, तो आपके अपोजिट हो गए टोटल 6 केसेस। ओके, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, तो ऐसी बात हो गई। एक आप बी लो, मैं इसको बताता हूँ, आप एक क्वेश्चन लो बी, 2 AM से 8 PM तक। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, 2 AM से 8 PM तक, यहाँ पे आपने ए अपोजिट बी कोइंसाइड, आपको दोनों के आंसर देने, नंबर बताना है कि इस टाइम के दौरान कितनी बार अपोजिट और कितनी बार कोइंसाइड करेगा। पहले क्या देखते हैं, पहले कोइंसाइड का देख लेते हैं। सो कोइंसाइड में आपको ये सावधानी बरतनी है, तो आप क्या बताओ, यहाँ पे कितनी साइकिल होंगी, 2 AM से पहले तो 2 PM तक कर लो, इसको ब्रेक कर लो, और 2 PM से फिर आप 8 PM तक कर लो। ओके, एकदम सिंपल। तो आपने 2 से शुरू किया, मतलब आपका यहाँ पे आर हैंड होगी और 12 पे आपकी ये होगी, यहाँ से आपने शुरू किया, ये AM बज रहा होगा, तो एक आप क्या देख रहे हो, कोइंसाइड। कोइंसाइड में केवल यहाँ पे एक्सेप्शन बनाना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये पूरा एक 10 एक 11, तो 11 तो आपके ये हो गए। फिर आपको फिर से वापस 8 बजाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 11 और 6 17 बार आपका कोइंसाइड होगा। ओके, 17 बार आपका कोइंसाइड होगा, आपने काउंट किया। अब आप अपोजिट देखो, अपोजिट में आपको सावधानी बरतनी है, नीचे ये 5 से 7 के बीच में। ओके, अब हमको लेना है एकदम सिंपल, हमको अपोजिट केस लेना है। अब कितनी बार अपोजिट होगा और 2 से काउंट करना है, तो 2 AM से देखेंगे तो 1, ठीक है, 1 2, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, अभी तक बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 4, यहाँ पे पूरे केस में एक बार कोइंसाइड होगा, 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 11, आपका पूरा 11 बार कोइंसाइड हुआ पहले उसमें, 11 बार, सॉरी अपोजिट हुआ 11 बार। अब आपको 2 PM से 8 PM तक फिर से देखना है, फिर से देखना है। सो हाँ, फिर से देख लो, 2 से 3 1, 3 से 4 2, 4 से 5 3, 5 से 7 पूरा 1, मतलब 4, और 7 से 8 आपका, सॉरी 7 से 8 आपका 5, तो केवल 5 बार होगा, आपको 8 PM तक देखना है, तो आपका 11 5, आंसर विल बी 16। यहाँ पे एक बार और कम हो गया, तो ये आपको देखना है कि आपको पहले देखना है कि अपोजिट निकालना है कि कोइंसाइड वाला केस निकालना है, फिर आपको देखना है कि अपोजिट निकालना है, तो आपको 5 से 7 के बीच में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी, केवल एक काउंट करना है 2 गैप के लिए, 5 से 6, 6 से 7 के लिए, 5 से 7 पूरे के लिए 1, और अगर आपका कोइंसाइड है तो 11 से 1 के लिए पूरा 1, और फिर आपको काउंट करके और फिर आपको साइकिल निकालनी है। ये इजी क्वेश्चन था, इसमें एक ही साइकिल थी, इसमें 12 घंटे पूरे, 12 आवर्स तो यहीं पे पूरे हो जा रहे हैं आपके, या तो आप ऐसे काउंट कर लो, और ये 6 आवर्स पूरे हो जा रहे हैं। सो मैक्सिमम आंसर आपका 18 हो सकता था, बट 18 से 2 आंसर हैं, एक कम करो, 16 करो, 15 करो, जो भी 3 ऐसे आपके कम होते जाएंगे। सो अगर आप अपोजिट केस निकाल रहे हो तो आपका ये जो गैप होगा ये 2 बार आएगा, तो आपका यहाँ से 2 कम हो गए 18 से, तो आपका आंसर 16। कोइंसाइड निकालोगे तो ये आपका सिर्फ एक बार आएगा, क्यों, क्योंकि अगली बार जब आप 2 से 8 बजाओगे, 2 PM से 8 PM, तो आपका ये सब ऊपर की चीज़ नहीं आएगी, वो केवल आपका एक बार आएगा जब आप 2 AM से 8 PM तक जाओगे, जब आपका एक साइकिल पूरा होगा, तो यहाँ पे केवल एक ही घटेगा, तो आंसर विल बी 17।